हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों, जीके की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। जो कि आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है नदियाँ व झीलें। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो ध्यान दीजिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो एक बार से क्लास को शेयर कर दें, ताकि आपके सभी दोस्त है जो कि जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके। बिल्कुल, सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप आरपीएन वन स्टडी पॉइंट। वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बीएसटीसी और पीटीटी की जीके की जो भी क्लासें की पीडीएफ हैं, वो सारी की सारी आपको वहाँ पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। कोई भी दिक्कत होती है तो इंस्टाग्राम पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सभी जुड़ जाएं मेरे प्यारे दोस्तों। शाम 6 बजे रोज़ आपकी ये क्लास होती है, तो इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। पहला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से जवाब दीजिएगा। अनास, ईरू व सोम किस नदी की सहायक नदियां हैं? जल्दी से आंसर दीजिएगा। जो ये नदियां हैं वो किस नदी की सहायक नदियां हैं? माही, बनास, साबरमती या फिर काली सिंध? बताइएगा। सभी कमेंट करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर जिन्होंने ए बताया है माही, बिल्कुल सही जवाब है। कौन सी है मेरे प्यारे दोस्तों? माही, माही नदी की। बिल्कुल, चलिए बहुत ही शानदार। काफ़ी बच्चों का आंसर सही है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न नंबर 2, जल्दी से जवाब दीजिएगा। माही को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आदिवासियों की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, वागड़ या कांठल की गंगा, या फिर उपरोक्त सभी? करेक्ट आंसर बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बताइए दोस्तों जल्दी से, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो माही नदी है उसका और किन नामों से जाना जाता है? बताइएगा। वेरी गुड मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर जिन्होंने उपरोक्त सभी 4 नंबर बताया दोस्तों, वागड़। देखिए, आदिवासियों की गंगा कहा जाता है क्योंकि ये दक्षिण में स्थित है। क्या दोस्तों? राजस्थान के दक्षिण में स्थित है, इसलिए इसे दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है। और यहाँ पर इस प्रदेश को वागड़ व कांठल की गंगा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वागड़ क्षेत्र भी है दोस्तों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3 आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। लूणी नदी की निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी है? जवाई, लीलड़ी, जोजरी या फिर बांडी? जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे पास। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोजरी नदी। क्या दोस्तों? जोजरी नदी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। कौन सी नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण में लौट जाती है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए
और क्लास को थोड़ा सा शेयर वेयर कर दें, और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा, ताकि आपको रोज़ क्लासेस मिलती रहे मेरे प्यारे लाडलों। ठीक है ना। यदि रोज़ क्लास लेनी है तो आपको बिल्कुल सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, और सब्सक्राइब करोगे तो आपको रोज़ नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना, ये कुछ राजस्थान का इस प्रकार से मैप है आपका, ये यहाँ से गुजरती है और यहाँ पर निकल जाती है। ठीक है ना, ये कुछ इस प्रकार से, आ रही बात समझ में, ये माही नदी है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जवाब दीजिएगा। कौन सा नदी युग्म राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करता है? बताइए जल्दी से मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए, एक तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि दक्षिण से प्रवेश करने वाली एक तो माही है, तो माही एक ही ऑप्शन में आ रही है, तो दूसरा ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका सही हो गया। एक तो माही और आपके एक चंबल। क्या दोस्तों, एक माही और एक चंबल। आगे बात समझ में, बिल्कुल आगे चलें अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए माही नदी की हम बात करें, बिल्कुल आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बताइएगा किस नदी, निम्न में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? चलिए सरस्वती, कांकनी, कांटली या फिर लूनी? सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सरस्वती नदी। क्या दोस्तों, सरस्वती नदी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7, चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती है? कोटा, चित्तौड़गढ़, धौलपुर या फिर झालावाड़? जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन नंबर जिन्होंने 4 दिया है, झालावाड़, बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। कोटा, चित्तौड़गढ़, धौलपुर से गुजरती है, झालावाड़ से नहीं गुजरती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8, चंबल नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कामधेनु, नित्यवाही नदी, चर्मणवती, चर्मणवती या फिर उपरोक्त सभी? बताइएगा। सही जवाब बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन नंबर जिन्होंने 4 दिया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, चंबल नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कामधेनु, नित्यवाही नदी और चर्मणवती। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, जवाब दीजिए। निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र राजस्थान में पाया जाता है? अरब सागरीय आंतरिक प्रवाह, सॉरी अपवाह, या फिर बंगाल की खाड़ी या फिर उपरोक्त सभी? बताइए दोस्तों।
बिल्कुल, तीनों प्रकार का अपवाह तंत्र पाया जाता है। देखिए, राजस्थान में आंतरिक प्रवाह तंत्र पाया जाता है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, ये तीनों क्या है दोस्तों, राजस्थान के अपवाह तंत्र हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। पूर्व में जब घग्गर नदी में बाढ़ आती है तो इसका पानी कहाँ तक पहुँच जाता था? तलवाड़ा झील, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ या फिर फोर्ट अब्बास? जल्दी से जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 फोर्ट अब्बास में इसका बाढ़ का पानी है। जो घग्गर नदी में जब बाढ़ आती है तो इसका जो पानी है वो फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है, जो कि पाकिस्तान में है। कहाँ के दोस्तों? पाकिस्तान में है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, बताइएगा। मानसी, वाकल और सोम नदियाँ किस वन्यजीव अभयारण्य से गुजरती है? सज्जनगढ़, माउंट आबू, कोमलगढ़ या फिर फुलवारी किनाल? जल्दी से आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 4 फुलवारी की नाल। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। निम्न में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? नाली, टांका, तोबा या फिर खडीन? सही जवाब बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, परंपरागत जल संरक्षण की बात करें तो नाली नहीं है, बाकी टांका, तोबा और खडीन आपके क्या है, परंपरागत जल संरक्षण की विधियां हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो को लाइक वाइक वाला बटन दबा दो, शेयर वेयर वाला बटन दबा दो, ताकि क्या है, शेयर करोगे तो मेरे प्यारे दोस्तों अपने मित्रों को जोड़ोगे, मित्रों को जोड़ोगे तो वो क्या करेंगे, आपको दुआएं देंगे, दुआएं देंगे तो आप क्या दोस्तों, दुआएं लेना सीखो मेरे प्यारे दोस्तों। ताकि क्या है ना, देखिए, सबका भला करोगे तो सबका भला होगा। एक ही बात कहता हूँ मैं हर क्लास में आपको, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर फ्री में क्लासें अवेलेबल करवा रहे हैं, जहाँ जितने भी हैं यूट्यूब पर हैं, जो भी सर आपके लिए फ्री में क्लासेज अवेलेबल करवा रहे हैं, तो वो आपका क्या कर रहे हैं, भलाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप उनके लिए क्या कर सकते हो वो आपको देखना है। कौन सी नदी अंतः प्रवाह नदी नहीं है? कौन सी नदी अंतः प्रवाहक नदी नहीं है? कांकनी, खारी, साबी या फिर कांतली? बताइए दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, खारी। देखिए, खारी नदी है जो कि बनास नदी की सहायक नदी है, आप सभी को पता होना चाहिए। जो खारी है वो बनास नदी की सहायक नदी है। और इसकी लंबाई की हम बात करें तो 70 किलोमीटर है। कितने दोस्तों? 70 किलोमीटर है। और राजसमंद के, आपको बता दें, यहाँ पर बिजराल की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकल कर जो कि टोंक के देवली के नज़दीक है, जो कि बनास में मिल जाती है। आपको ध्यान रखना है, खारी नदी। आगे बात समझ में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी जाता है? कांकनी, साबी, बांडी या फिर बेडच? बताइए दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा?
सही जवाब की बात करें तो बांडी नदी के बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांडी नदी का पानी है जो कि आता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, शेरगढ़ अभ्यारण्य में बहने वाली नदी कौन सी है? परवन, आहू, मेज या फिर खारी? ऑप्शन नंबर 1 परवन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। शेरगढ़ अभ्यारण्य में बहने वाली परवन नदी है, आपको ध्यान रखना है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, किस झील में आयड़ नदी गिरती है और बेड़च के नाम से निकलती है? बालसमंद, नवल सागर, सिलीसेड या फिर उदय सागर? करेक्ट आंसर बताइएगा। सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 आपका उदय सागर बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जग मंदिर व जग निवास महल किस झील पर स्थित हैं? जयसमंद झील, राजसमंद झील, पिछोला झील या फिर फतेह सागर झील? पिछोला झील बात करें ऑप्शन नंबर 3 उदयपुर में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, गेप सागर स्थित है, बताइएगा दोस्तों, गेप सागर स्थित है अलवर, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 3 डूंगरपुर बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, पिछोला झील व फतेह सागर झील को जोड़ने वाली झील को कहा जाता है? गटरी सरोवर, फाय सागर, स्वरूप सागर या फिर जयसंबंध झील? करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जिन्होंने 3 बताया स्वरूप सागर, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होती है? पंचपदरा, सांबर, सरदार, संबंध या फिर मोती झील? करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल वेरी गुड मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 आपका सभी का सही जवाब आ रहा है, मोती झील बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बताइएगा। राजसमंद, नक्की झील, जयसंबंध या फिर कायलाना झील? करेक्ट आंसर बताइए। सबसे मीठे और बड़ी पानी की झील आपको पूछिए, बड़ी मीठे पानी की झील आपको पूछी है, बिल्कुल जयसंबंध झील आपको ध्यान रखना है मेरे पास। तो ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। पिछोला झील, नक्की झील, सांबर या फिर राजसंबंध? करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है पिछोला झील, उदयपुर, बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा जिन्होंने नहीं दबाया है, और चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिजोर्ट नामक होटल बनाया गया है, वह कौन सा है बताइएगा। जयसंबंध, सॉरी राजसंबंध, डीडवाना, सांबर या फिर जयसंबंध? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 4 जयसंबंध, बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाने वाला दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न में, महत्वपूर्ण प्रश्न आपका आ चुका है, बूंदी में स्थित किस झील जिसका निर्माण राजा उम्मेद सिंह ने करवाया था,
बताइएगा। कोलाया झील, सिलिसेट झील, फाय सागर झील या फिर नवलखा झील, करेक्ट आंसर बताइएगा। बताइएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने बताया है नवलखा झील, बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, जवाब दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अनाजी द्वारा निर्मित झील जिस पर शाहजहाँ ने बारादरी तथा सम्राट जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया था, कौन सी जगह है बताइएगा। उदय सागर, बाल संबंध, आना सागर या फिर आणो सागर, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 3 आना सागर बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर किए नदी और झीलों से संबंधित। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर आप ज़रूर जुड़ जाइएगा, ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ आपको PDF नोट्स प्रोवाइड किए जा सके। PTT 2023 का एग्ज़ाम आपका 21 मई को है, तो इसका पूरा ध्यान रखें आप, और अच्छे से तैयारी करते रहें। बुक आप लेकर आए ज़रूर, और बुक से भी आप पढ़ते रहें ताकि आपकी कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके पास में गाइड होनी ज़रूरी है, ताकि आपको क्या कर सके दोस्तों, एक हेल्प मिल सके और आप अच्छे से तैयारी कर सको दोस्तों। कोई भी बुक हो आपके पास में, पुरानी हो या फिर नई हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी हो आप पढ़ें, ठीक है। ज़्यादा पुरानी भी नहीं होनी चाहिए, 1-2 साल की चलेगी, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।